आज वो सभी पेरेंट्स बहुत खुश होंगे जिनके बच्चे बाहर नहीं जाते। बाहर का मतलब कुछ स्पोर्ट्स खेलने नहीं जाते, फिटनेस के लिए नहीं जाते और ऑफलाइन क्लास अटेंड करने नहीं जाते हैं, अपने ही घर में रहते हैं। उनके लिए अलग सा बेडरूम है। अगर उनको खेलने की ज़रूरत है तो वो कंप्यूटर पे खेलें और किसी से बात करने की ज़रूरत है तो फ़ोन से कर लेते हैं और देख के आमने-सामने बात करनी है तो वीडियो कॉल पे कर लीजिए। बच्चे ज़्यादा बाहर नहीं जाते, घर में ही रहते हैं और घर में भी अपने ही बेडरूम में रहते हैं। और ऑफलाइन क्लासों में क्या ही करना है, आजकल ऑनलाइन का टाइम है तो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। पेरेंट्स बड़े खुश हैं सभी कि हम लोग जो है हमारे बच्चों को बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। बच्चे घर में रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, काले नहीं होते, उनकी स्किन टैनिंग नहीं होती और मिट्टी नहीं लगती उनके ऊपर और अच्छे स्किन जो है बड़ी शाइनी रहती हैं, बच्चे गोरे रहते हैं और बच्चे एकदम टेडी बियर जैसे रहते हैं। तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि ये बच्चे और शायद उनके हिसाब से वो बच्चे बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। बहुत खुश हैं क्योंकि इतनी अच्छी लाइफ उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है पेरेंट्स की तरफ से और हर वो डिवाइस जो नई ट्रेंडिंग है वो उनको दिला दी जाती है। लेकिन बाहर जाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि बाहर जाने में स्किन खराब हो जाती है और इतने ब्यूटीफुल और इतनी बॉडी मेंटेन नहीं होती बाहर जाके क्योंकि बाहर तो फिर धूप भी है और पोल्यूशन भी है और मिट्टी भी है तो वो बच्चे अंदर के अंदर रहते हैं। बाहर भी जाना होता है तो बिल्कुल पैक गाड़ी में जाएँगे, वापस आ जाएँगे। यानी हर प्रकार की सुख-सुविधाओं से वो बच्चे संपन्न हैं। ऐसा ये पेरेंट्स समझते हैं। तो मुझे उनसे एक बात पूछनी है, अगर वो बच्चा खुश है, अगर वो बच्चा सुख-सुविधाओं से संपन्न है, अगर बच्चे की हर खुशी पूरी हो रही है, बच्चे की हर इच्छा पूरी हो रही है और बच्चे अपने घर के अंदर खुश हैं, तो फिर वो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो बच्चे अपने पेरेंट्स से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर वो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहकर भी नहीं रह रहे हैं, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? और फिर वो बच्चे क्यों रूडली बिहेव करते हैं अपने पेरेंट्स से और फिर वो बच्चे क्यों अपने पेरेंट्स को पसंद नहीं करते? जब आप लोगों का ये कहना है कि हम लोग हमारे बच्चों को अंदर रखेंगे, पैक रखेंगे, बस बाहर भी जाना है तो वो हमारी गाड़ी में पर्सनल गाड़ी में जाएँगे ड्राइवर के साथ ही वापस आएँगे और जो भी उनको चीज़ चाहिए ऑनलाइन मँगा के हम लोग दे देते हैं। और ऑनलाइन का ज़माना है क्योंकि बाहर तो फिर गरीब लोग भी हैं, मिडल क्लास लोग भी हैं, उनके साथ में बैठेंगे, उठेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, स्टेटस खराब हो जाता है। ऐसा ये पेरेंट्स सोचते हैं। जब आपके बच्चे सब सुख सुविधाओं से संपन्न है, आप उनको हर चीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं, हर चीज़ दे देते हैं, हर खुशी आप उनको दे देते हैं, ऐसा आपको लगता है, तो फिर वो बच्चे खुश क्यों नहीं हैं? फिर वो क्यों बच्चे आपसे भागना चाहते हैं? फिर वो क्यों बच्चे आपसे सीधे मुँह बात नहीं करते? या फिर क्यों ऐसी सुख सुविधाओं से संपन्न बच्चे भी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं? या फिर नशे की लत लगा रहे हैं? क्यों वो अंधेरे में जीना चाहते हैं? क्यों वो अपने ही बेडरूम में बंद होना चाहते हैं? लेकिन इस पे देख के भी अनदेखा किया जाता है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि कुछ भी हो, लेकिन हमारे बच्चे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। हमारे बच्चे वीआईपी हैं, हमारे बच्चे पैसे वाले हैं, हमारे बच्चे जो हैं पैसे क्योंकि बहुत सारा पैसा है हमारे पास में, तो हमारे बच्चे अगर मिडल क्लास लोगों के साथ में घूमेंगे तो फिर वो बच्चों का स्टेटस नहीं रहेगा। आपके इसी स्टेटस के चक्कर में बहुत सारे बच्चे बंद कमरों के अंदर अपनी जान ले रहे हैं। आपके इसी झूठे स्टेटस की वजह से वो बच्चे अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं। आप क्या सोचते हैं? आपकी वो संतान है, आपके ऊपर टोटली डिपेंड है, तो आप लोग उन बच्चों को पपेट बना के रखेंगे। रख लीजिए फिर। रख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ने तो रखा भी है। लेकिन एक दिन जब कहते हैं घड़ा भरता है तो पानी बाहर गिरता है। और जब बाहर गिरता है ना तो फिर बहुत सारा नुकसान करता है। आप उन बच्चों को अंदर तो दबा-दबा के रख रहे हैं, बाहर की दुनिया दिखाना नहीं चाहते। बाहर की वास्तविकता दिखाना नहीं चाहते, बाहर की सच्चाई नहीं दिखाना चाहते। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है जब वो सब दीवारों को तोड़ के जब बाहर निकलता है, तो आपके रिश्ते चूर-चूर हो जाते हैं। आप उनके लिए फिर मायने नहीं रखते हैं। बच्चा बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलेगा तब वो अपनी ब्रेन यूज़ करेगा, अपने हिसाब से सोचेगा। आप लोगों ने बंद कमरों के अंदर बच्चों को मशीन बना दिया है, रोबोट बना दिया है। गुड मॉर्निंग कहोगे तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड नाइट बोलोगे तो गुड नाइट बोलेंगे, बैठने के लिए कहोगे तो बैठेंगे, खड़े होने के लिए कहोगे तो खड़े हो जाएँगे। ये बच्चे आप क्या सोचते हैं कि ये बच्चे सर्वाइव कर पाएँगे इस दुनिया के अंदर? कब तक आप उनको पपेट बना के रखेंगे? ये बच्चे हैं, मशीन नहीं, रोबोट नहीं या फिर कोई वस्तु नहीं है कि आप उनको चार दीवारी के अंदर बंद रखें। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताइए, शेर जंगल का राजा है,
कई बार वो भूखा सोता है क्योंकि उसको शिकार नहीं मिलता, उसके बावजूद भी वो दहाड़ ऐसी मारता है कि सब जानवर उससे डरते हैं। लेकिन उसी शेर को आप लोग जब चिड़ियाघर के अंदर बंद कर देते हैं, पब्लिक पार्क के अंदर जब आप लोग उसको बंद कर देते हैं, उसकी जिंदगी देखी आप लोगों ने कैसी हो जाती है उसकी जिंदगी। उसके सामने मांस पड़ा रहता है लेकिन वो खाता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रकृति नहीं है, क्योंकि वो ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकता। कुछ लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने मनोरंजन के लिए इसी तरह से अपने बच्चों के साथ भी करते हैं। वो कहते हैं हम पैसे वाले हैं, इस सोसाइटी में हमारी इज्जत है। ऐसी इज्जत मैंने बहुत सारे लोगों की देखी है जो लास्ट में तार तार हो जाती हैं, दाग दाग हो जाती हैं। उनके बच्चे जिंदगी में उनका मुंह भी नहीं देखना चाहते। वो बच्चे हैं, आपकी संतान है, उनको जिंदगी में जीना सिखाइए, सर्वाइव करना सिखाइए, अर्निंग करनी सिखाइए, लोगों से इंटरेक्ट करना सिखाइए, कम्युनिकेट करना सिखाइए। इस तरीके से उनको पपेट बना के अंदर मत रखिए, वो बच्चे शो पीस बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है जैसे आज उन बच्चों को चिड़ियाघर से बाहर निकाला है। किसी से वो इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते, किसी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते, बिकॉज क्योंकि उनको वो दुनिया जी नहीं उन्होंने। वो बेडरूम में बस मशीनरी के साथ में, सब कुछ डिवाइसेस के साथ में वो अपनी जिंदगी जीते हैं। एक पक्षी आप लोग अब एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, दाना पानी सब कुछ डालते हैं, लेकिन आपको डर रहता है कोई दिन अगर उसका दरवाजा खुला रह गया तो वो पक्षी उड़ जाएगा, वो चिड़िया उड़ जाएगी। वो कोई भी हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, स्पैरो हो सकती है, पैरेट हो सकता है, व्हाटएवर। तो फिर क्यों डर है? उसको खाने को मिल रहा है, आप सब दे रहे हैं उसको दाना, टाइम टू टाइम दे रहे हैं और महंगी चीजें खरीद के उसको खिला रहे हैं। अगर हो सकता है प्रकृति में तो अगर वो जिए तो पता नहीं कैसा ही दाना उसको मिलेगा, उसको खुद को ढूंढना पड़ेगा, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी दानों के लिए। पिंजरे में तो दाना आप डेली टाइम टू टाइम डाल रहे हैं, तो फिर आपको डर क्यों है उसको उसके ढक्कन खुले रहने का? क्योंकि आप खुद जानते हैं कि ये उसकी प्रकृति नहीं है। वो खुले आसमान में जीने के लिए बना है, पिंजरों में बंद होने के लिए नहीं बना। तो जब एक पक्षी पिंजरे में बंद होने के लिए नहीं बना है तो फिर एक जिंदगी, एक बच्चा, एक इंसान क्यों चार दीवारी के अंदर बंद रहे? हर व्यक्ति की ब्रेन अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति के पास में टैलेंट अलग है। उन बच्चों को बाहर जीने दीजिए, उनको देखिए कि वो कैसे सर्वाइव करना चाहते हैं, वो अपनी जिंदगी में किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उनको बाहर निकालेंगे तो वो अपनी ब्रेन यूज करेंगे, वो सोचेंगे समझेंगे, अच्छा ये दुनिया इस प्रकार से होती है, किसी से आर्ग्यू करना सीखेंगे, किसी को जवाब देना सीखेंगे, जिंदगी को जीना सीखेंगे। ये आप लोग खुश तो हो रहे हैं आज, क्योंकि जब तक वो बच्चा आपसे दब रहा है तब तक आप खुश हो लीजिए, लेकिन जिस दिन वो बढ़ जाएगा फिर उस दिन वो जिस तरह से छलांग मारेगा ना, वो जिंदगी में आपके पास आने की कभी नहीं सोचेगा। बहुत सारे पैसे वाले घरों में ऐसा होता है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। आप सोच रहे हैं कि हम बच्चों को सुख सुविधा नहीं, बच्चों को जिंदगी चाहिए और वो भी जीने के लिए, पपेट बनने के लिए नहीं। उन बच्चों को जीने दो, उन बच्चों को बाहर जाने दो, जिनसे उनका लगाव है उनसे बात करने दो, इंटरेक्ट करने दो, कम्युनिकेट करने दो, ताकि उनको पता चले कि मेरे अंदर कितनी भावनाएं हैं, कैसी सोच है, मेरी कैसी मानसिकता है, ताकि वो जीना सीखे, अपने आप को घुट घुट के मरना नहीं। और ये ऐसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे अंधेरी गलियों में गुम हो जाते हैं और ऐसे नशे के एडिक्ट हो जाते हैं कि फिर उसके बाद में पेरेंट्स को तरस आता है उन बच्चों के ऊपर कि इस बच्चे का हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि उनकी ब्रेन कभी विकसित ही नहीं होती, क्योंकि चार दीवार के बाहर उन्होंने दुनिया को देखा ही नहीं होता है। इसीलिए बच्चों को बाहर निकालिए, स्पोर्ट्स में जाने दीजिए, खेलने दीजिए। जहां आते हैं बच्चे बोलना सीखेंगे, खेलना सीखेंगे, एटलीस्ट जीना सीखेंगे।